और टुडे मोस्टली लोग जो है उन्होंने मतलब मेरे को स्टडी ब्लॉग्स के पीछे, लाइव ब्लॉग्स के पीछे या शॉर्ट्स के पीछे देखा है. आई नेवर रिवील्ड माई फेस, बट टुडे वी कैन कॉल इट एज अ फेस रिवील वीडियो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा है और थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है आफ्टर प्रेगनेंसी रिजल्ट, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी. सो मैं ट्राई करूँगी ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखूँ, क्योंकि बोलने के लिए ऑब्वियसली बहुत कुछ है. मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से आगे जाते जाते इस वीडियो के एंड तक रिलेट कर पाएंगे. बट ऑब्वियसली इन दिस वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या क्या हमारे अनसर्टेनिटीज़ हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, और एक ईयर नेक्स्ट ईयर दोबारा देना या वॉट एवर इट इज़. मतलब जो हम सबके दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई टू गिव यू छोटे छोटे चीज़ें जिससे आप आपका ब्रेन थिंक करने को, मतलब आपका ब्रेन दोबारा थिंक करने के लिए वो फोर्स करूँगी मैं क्या कि सॉरी अब रिली करूँगी. अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा बीच में, मतलब मैं ढंग से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि आई एम नॉट यूज टू बहुत 2 साल हो गए हैं मेरे को. आई एम प्रिपेयरिंग और लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी से घर आना, मैं ज़्यादा नहीं किसी से इंटरेक्ट करती रहता दिन में फैमिली. तो थोड़ा सा आपको लगेगा मेरे वर्ड्स इधर उधर, मैं अपनी ट्राई करती हूँ अपने मतलब आई वॉन्ट टू से मैं उसे ढंग में बोलूँ. सो या मैं बोलना चाहती थी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे. हम बीच में थोड़ा सा अपने ब्रेन को दोबारा उस मोड में लाने की कोशिश करेंगे. क्योंकि 0.5 मार्क्स से भी अगर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेज़ देने का मौका मिलता है, तो ये ना हो कि हमारे हाथ से छूट जाए. और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको थोड़ा सा भी एरर लगे या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी बर्ड्स की, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो या तो हम बात करते हैं. तो मैं इस प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ स्टार्टिंग से. 2024 से हूँ और मैंने इस तक की नोट भी रखा है. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 19 अक्टूबर 2023, अगर आप देख सकते हो उसको क्लियरली. ठीक है, तो ये है जब मैंने अपनी जर्नी लिटरली स्टार्ट करी थी. इसके 1 महीने बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही. क्योंकि 1-2 महीना तो मैंने लाइव सेशंस करे थे यूट्यूब पे, बट मैंने फिर उसके बाद अपना लाइव सेशन के बाद फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी. तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी हुई. मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, क्योंकि आप ये होता है ना कि आपको पता है कि आपका टेबल, आपकी बुक्स, सब कुछ है ना. तो लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है. अगर कोई सोच रहा है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है. प्लस पॉइंट्स ये है, नेगेटिव तो एक तो होते ही हैं कि आपको वहाँ जाकर थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ों बाकियों के हिसाब से. बट ठीक है, एनीवेज ठीक है. तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ 2024 में सितंबर में. आई क्लियर प्रीलिम्स. बहुत बॉर्डरलाइन केस था मेरा. और मैं बताना चाहूँगी मैं यूआर से हूँ, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है मेरी. तो 150 टू 150 कुछ कट ऑफ गई थी मेरा. 152 मार्क्स थे, मतलब ठीक है बहुत क्लोज से मैंने क्रॉस किया. बट उस टाइम पे फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, तो ऐसा मुझे पता था कि यार हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कट ऑफ इतनी ज़्यादा रहेगी. बट कट ऑफ चली गई. लकीली मेरा थोड़े से भी अगर हुआ तो मुझे मेंस देने का मौका मिला. आई एम सो ग्लैड मुझे मेंस देने का मौका मिला. तो मैंने बट अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी थी पिछली बार, जैसे इस बार मैंने अपना वो ब्रेक दे दिया. पिछली बार मैं लगी रही थी एंड मेंस दिया. फिर मेरा मेंस देकर आई, मुझे पता चल गया था कि मेरा मेंस नहीं होगा, कि मैंने मेंस अच्छा नहीं किया था. फिर मेंस में भी आई स्कोर्ड 306 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन. और फाइनल स्कोर बोल रही हूँ, उससे पहले मुझे थोड़ा याद नहीं है ढंग से, बट 280s की लाइन में थे मेरे. बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 306 बन गए थे मेरे मार्क्स. सो या तो ठीक है. उसके बाद ऐसा लगा कि ठीक है, क्या कहते हैं,
दोबारा देते हैं। तो 2025 की प्रिपरेशन में मैं लग गई थी और उसके बाद से आफ्टर मेंस का रिजल्ट पोस्ट करने के बाद से मैंने अपना यूट्यूब पे इनएक्टिव हो गई थी मैं बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हो। या सब्सक्राइबर ही मैं छोड़ कर गई थी, मतलब 830 कुछ थे एंड जब मैंने दोबारा स्विच मतलब अभी कुछ टाइम हुआ मुझे एक हफ्ते एक्टिव आए हुए एंड 30 सब्सक्राइबर्स 800 अभी है। सो ठीक है, ऑब्वियसली मैं रेगुलर पोस्ट भी नहीं कर रही थी, तो ठीक है। प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स मेरा था 25 सितंबर को, शिफ्ट 2 में मेरा एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स के देने के बाद से जब रिज़ल्ट आया और आज टुडे इज़ 23 अक्टूबर, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, अभी भी है इनफैक्ट। जब से पेपर देकर आई हूँ, मेन चीज़ क्या है कि मेरा रीजनिंग ठीक गया। मैं छोटे से लिम्स देती हूँ, मेरा रीजनिंग ठीक गया, जीके भी ठीक है, ऑन एन एवरेज जो मार्क्स आने चाहिए। मैं अभी आपको एक लिंक दिख रहा होगा, मैं पोस्ट कर देती हूँ, मैं पोस्ट कर दूँगी लिंक अपना प्रीलिम्स का, मैंने वीडियो बनाई है। बट मेन चीज़ जो है वो इंग्लिश में मेरा ऑन एन एवरेज ठीक मार्क्स आए, बट मेन जो चीज़ मुझे इफेक्ट कर रही है वो है मेरे मैथ्स के मार्क्स। आई डोंट नो, मेरी शीट इतनी टफ भी नहीं थी और मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। मतलब आई अटैम्प्टेड ओनली 19 क्वेश्चन मैथ्स के, क्योंकि इंग्लिश में मेरा इतना टाइम कंज्यूम हो गया। और तो मैं घर से प्रिपेयर होकर गई थी, बट स्टिल मेरा इंग्लिश में इतना टाइम कंज्यूम हो गया, मैं मैथ्स में टाइम ही नहीं दे पाई। जो ईजी क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के मेरे 2 क्वेश्चन आए थे, वो मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई लिटरली, क्योंकि उनमें थोड़ा सा क्यूब रूट था, डेसिमल्स थे, तो थोड़ा तो उसमें टाइम देना पड़ता। मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। मैं अटैम्प्टेड ओनली 19 क्वेश्चन, जिसमें से अगर हम लेके चले आई थिंक 3-4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से मेरे लिए टफर साइड में थे, बट वही है कि बहुत कम अटैम्प्ट रहे और उसमें भी 2 में तो सिली मिस्टेक हो गई, तो मेरे बहुत कम 30.5 मार्क्स बने आउट ऑफ 50। लास्ट टाइम मैं स्कोर 42 आउट ऑफ 50। अभी होगा तो मैं आपको 24 का भी आपको रिजल्ट अपना शो करूँगी। बट या बस मुझे मैथ्स का ये कि मैं मैथ्स में तो कम मार्क्स क्यों आए, क्या मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी, मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। क्योंकि ये होता है ना कि ईजी अगर टफ है तो ठीक है, चलो टफ था क्वेश्चन, बट ईजी क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाई। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट है कि मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे 136 मार्क्स आउट ऑफ 200, और अगर मैं 10 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आराम से मैं कर लेती, बहुत ईजी थे, बट और मेरे 146 मार्क्स होते। थोड़ा सा ये था कि 146 ठीक मार्क्स रहते, बट आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। मुझे ये चीज़ अपने माइंड को समझाने में बहुत टाइम लगा, बट आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ।